Hello students, today we are going to study a new topic genetic codon. इससे पहले हमने देखा कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ली है, ट्रांसमिट हुई है, वो सभी इन्फॉर्मेशन डीएनए में है। वो सभी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर है। किस फॉर्म में? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है डीएनए। ठीक बात। फिर क्या होगा? इस डीएनए से आरएनए फॉर्म हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये हम देख चुके। तो ट्रांसक्रिप्शन तक तो हो गया, आरएनए फॉर्म हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो गया। आरएनए भी है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो दोनों ही केस में डीएनए से डीएनए फॉर्म हुआ या डीएनए से आरएनए फॉर्म हुआ, दोनों ही केस में हमने क्या देखा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन थी और कॉम्प्लीमेंटैरिटी के रूल को फॉलो करते हुए ये बन गया। मींस डीएनए में क्या नाइट्रोजन बेसिस है? ATGC। अगर डीएनए फॉर्म होना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, या आरएनए फॉर्म होना है तो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, सिर्फ विद द डिफरेंस कि टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टी की जगह पर यू लगेगा। तो जब ए का कॉम्प्लीमेंट्री बनना है तो टी नहीं आएगा, वहां पर आएगा यू। टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का सी और सी का जी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी के रूल को फॉलो करते हुए हमारा आरएनए बन गया। अब आरएनए से बननी है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है तो ये भी पॉलीमर, पर ये है अमीनो एसिड की चेन, अमीनो एसिड का पॉलीमर। क्लियर है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनना तक तो ठीक था, कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल फॉलो हो गया, पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड का पॉलीमर कैसे बनेगा, ये है प्रॉब्लम। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पर तो कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा ऐसे केस में? डेफिनेटली यहाँ जो भी आरएनए के ऊपर, मीन्स mRNA के ऊपर जो कुछ भी लिखा है सीक्वेंस, वो कोडेड फॉर्म में है, जो उसमें से वो कोड करेगा किसी अमीनो एसिड को। ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो, याद रखोगे नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज गैमो ने जेनेटिक कोडॉन का कंसेप्ट दिया। इन्होंने क्या कहा? कितने नाइट्रोजन बेसेस हैं? 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं। कौन कौन से हम बात कर चुके हैं? ATGC। जब हम आरएनए की बात करें तो AUGC, डीएनए की बात करें तो ATGC। ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं। ये चारों मिलके कितने इन्हें अमीनो एसिड्स कोड करने हैं? इनको 20 अमीनो एसिड्स कोड करने हैं। हमारे बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें से 10 होते हैं एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल वो जो हमें अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं, नॉन एसेंशियल जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, हमको लेने नहीं पड़ते डाइट से। तो टोटल 20 अमीनो एसिड सिंथेसाइज होने हैं सिर्फ इन 4 नाइट्रोजन बेसिस से। क्या होगा अगर ये नाइट्रोजन बेसिस सिंगल सिंगल 1-1 अगर कोड करे तो सिर्फ 4 तरीके के अमीनो एसिड्स को कोड कर सकता है। अगर ये सिंगल होते तो सिर्फ कितने? 4 अमीनो एसिड्स बन सकते। ऐसा तो नहीं है, हमें कितने चाहिए? 20 चाहिए। ये तो बात खराब हो गई। अगर हम ये डबल के फॉर्म में ले, 2-2 के पेयर में ले लें, ये हमने सिंगल लिया, अगर ये डबल के फॉर्म में ले लें, 2-2 अमीनो डबल, अगर ये 2-2 अमीनो नाइट्रोजन बेसिस ले लें, मीन्स A फिर AU फिर AG फिर AC, फिर दूसरा उठाएं, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हमारे पास बनेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से? अगर टोटल 4 हैं और वो 2-2 बनेंगे तो कितने बनेंगे? 16 बनेंगे अमीनो एसिड्स, मीन्स 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी कि टोटल 16 अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। हमें कितने चाहिए? 20 अमीनो एसिड्स। ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो फिर क्या हो सकता है? सिंगल नहीं, डबल नहीं, तो ट्रिपलेट के फॉर्म में देखते हैं। अगर ये ट्रिपलेट के फॉर्म में हम मान लें, अगर इन्हें हम ट्रिपलेट के फॉर्म में मान लें, तब क्या होगा?
4 हैं और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64 अमीनो एसिड्स। ये बात ठीक है, चाहिए थे हमें सिर्फ 64 अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, 64 कोडॉन्स मिल रहे हैं हमको, वो सभी मिलके 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, तो ये बात चलेगी। ये नहीं पॉसिबल है, 4 की पावर 2 ये नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये ठीक है। किसने दिया ये कंसेप्ट? जॉर्ज गैमो ने। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से भी। जॉर्ज गैमो ने ये दिया कि 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं, वो 3-3 के ट्रिपलेट के फॉर्म में आएंगे और वो ट्रिपलेट के फॉर्म में आएंगे और वो 64 कोडॉन्स जनरेट करेंगे जो कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, बता तो दिया जॉर्ज गैमो ने, उसको प्रूफ कैसे किया, किसने किया? इस चैप्टर में हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि किसी ने कह दिया पर प्रूफ तो हमें चाहिए। हाँ, उसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ और प्रूफ हुआ। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी, ध्यान से देखोगे कि कैसे प्रूव हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरगोबिंद खुराना, प्रोफेसर हरगोबिंद खुराना ने केमिकल मेथड डेवलप किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस का एक कॉम्बिनेशन लेके उन्होंने आरएनए सिंथेसाइज किया और इससे प्रूव हुआ कि ये जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। किसने दिया कंसेप्ट? जॉर्ज गैमो ने। कंफ्यूज नहीं होगे, प्रोफेसर हरगोबिंद खुराना ने ये प्रूव किया कि ट्रिपलेट के फॉर्म में है जेनेटिक कोडॉन। इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था मार्शल नायरनबर्ग के साथ में। ये वो बुक में नहीं मेंशन है, आप याद रखोगे कि एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम ऑल्सो। ये इंडियन ओरिजिन के हैं। प्रोफेसर हरगोबिंद खुराना ये उस वक्त का पंजाब, ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के पोर्शन में ये पैदा हुए थे, जो अभी पाकिस्तान में है। वैसे एक सिंपल हिंदू पंजाबी फैमिली में पैदा हुए थे और इतना बड़ा काम किया, नोबेल लॉरेट बने, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इंडियन। हरगोबिंद खुराना ने प्रूव किया, जॉर्ज गैमो ने कंसेप्ट दिया, साथ में और किसने? मार्शल नायरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस की थी। सेल फ्री सिस्टम में, सेल में नहीं, सेल से बाहर, सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस की थी और इन्होंने भी प्रूफ किया था कि ये कोडॉन ट्रिपलेट के फॉर्म में है। सेवरो-ओक्वा एंजाइम क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इसकी हेल्प से भी डीएनए, ये आरएनए सीक्वेंस डिफाइन किया गया था और यहाँ पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में भी यहाँ पर आरएनए सिंथेसाइज किया गया था। एंजाइमेटिक सिंथेसिस हुई थी आरएनए की। 3 चीज़ें याद रखोगे, हरगोबिंद खुराना, मार्शल नायरनबर्ग एंड सेवरो-ओक्वा एंजाइम। कैसे याद रखोगे? HMS, कुछ नाम याद आ रहा है? HMS बीगल नाम के शिप पे बैठकर डार्विन ने सी वॉयज की थी, समुद्री यात्रा की थी, सारी जगह घूमे थे। तो इवोल्यूशन में आप ये नाम सुनोगे, HMS बीगल। HMS से आप ये सीक्वेंस याद रखोगे। कई बार नीट में 3-4 साइंटिस्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से 3 का सीक्वेंस है, कौन से 3 ने प्रूफ किया था। हरगोबिंद खुराना, मार्शल नायरनबर्ग एंड सेवरो-ओक्वा एंजाइम, HMS। अब क्या हो गया? फाइनली प्रूव हो गया ट्रिपलेट के फॉर्म में है, तो जो भी mRNA पे सीक्वेंस लिखा है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर कई बार देखो ट्रिपलेट के फॉर्म में इन्होंने क्या किया? आरएनए सिंथेसाइज किया। तो इन्होंने देखा पर्टिकुलर इन ये 3 अमीनो कोडॉन साथ में होंगे तो क्या अमीनो एसिड बनेगी, फिर ये 3 क्या होंगे तो क्या अमीनो एसिड बनेगी, और उसके बेसिस पे ये पूरा चेकर्स बोर्ड बना दिया इन्होंने जेनेटिक कोडॉन के लिए। कैसे? ये तो सिंपल चीज़ है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, मैं समझाती हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे ये रहेगा, 4 पॉसिबिलिटी है, UCAG। सेकेंड पोजीशन पे सेम थिंग UCAG और थर्ड पोजीशन पे UCAG। कैसे? U फर्स्ट पोजीशन पे U, सेकेंड पोजीशन पे U और थर्ड पोजीशन पे U। ये उठाते हैं कुछ और, ठीक है।
फर्स्ट पोजीशन पे ए, सेकंड पोजीशन पे देखो ए, थर्ड पोजीशन पे सी। इज इट क्लियर? कुछ भी उठा लो, फर्स्ट पोजीशन पे सी है, सेकंड पोजीशन पे ए है और थर्ड पोजीशन पे ए यहाँ पर सी है। ठीक है, इस तरीके से ट्रिपलेट लिखा कोडॉन, और उस कौन सा वो अमीनो एसिड कोड कर रहा है वो उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, बस ये समझना है। क्या इंपॉर्टेंट है? इसके सेलिएंट फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स 6 फीचर्स हैं। हम देखते हैं सबसे पहला क्या फीचर है जेनेटिक कोडॉन का, कि टोटल 64 जेनेटिक कोडॉन बने ना हमारे पास। कितने बने काउंट कर लो, चेकर्स बोर्ड है। 4 की पावर 4 रेज़ टू द पावर 3 था, 64 बने थे ना टोटल। टोटल 64 जेनेटिक कोडॉन्स में से 61 तो कोड करते हैं किसी ना किसी अमीनो एसिड को। ठीक बात, पर कितने बच गए? माइनस करो 61 इसमें से, तो 3 ऐसे हैं जो नहीं कोड करते हैं कुछ भी अमीनो एसिड को। वो क्या काम करते हैं? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सुना है ना नाम? ये काम बिगाड़ते हैं, काम रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन्स। याद रखोगे, दे आर स्टॉप कोडॉन्स। कौन से हैं ये 3? चलो देखते हैं, ढूंढते हैं कौन से हैं 3। पहले तो ये 3 जिनमें कोई अमीनो एसिड नहीं लिखा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट कोडॉन होता है AUG। ठीक है, किधर लिखूं मैं, हटाऊं इसको। स्टार्ट कोडॉन तो होता है AUG, याद हो जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टॉप की बात कर रही हूं मैं। ये तो स्टार्ट है, स्टार्ट है ये, आप अभी याद करोगे, ये स्टार्ट कोडॉन है, तो ये सबको याद हो जाता है AUG स्टार्ट कोडॉन है। स्टॉप कौन कौन से हैं? स्टॉप इन तीनों में से, या जो चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं नाइट्रोजन बेसिस की, उनमें से आखिरी अल्फ़ाबेट कौन सा है जो पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लास्ट में आता है चारों में से? वो है U। तो इसमें से U को सबसे पहले उठा दो, बाकी 2 लिख दो। U के बाद लिख दो AG, या U के बाद GA, ये दोनों हो गए। समझ में आई बात? U पहले कर दो और फिर AG लिख दो, मतलब सीक्वेंस को थोड़ा जंबल अप कर देना है, पर U पहले करना है। U AG U GA, एक और UAA है ये स्टॉप कोडॉन्स। समझ में आई? ये तो था स्टार्ट कोडॉन, हटाओ इसको, अलग करो। ऑपोजिट क्या हो गए हैं इसके? स्टॉप कोडॉन्स को कैसे याद रखोगे? इसके सीक्वेंस को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। U को हमेशा पहले रखेंगे क्योंकि लास्ट है, तो स्टॉप वाली चीज़ लास्ट में रहेगी रोकने के लिए। UAA UAG UGA याद रहेगा। युगांडा से भी आप याद कर सकते हो, UGA युगांडा। स्टॉप कोडॉन्स हैं 3, बाकी 61 कोड करते हैं किसी ना किसी अमीनो एसिड्स को। सेकेंड पॉइंट है कि हमेशा 1 कोडॉन, 1 जेनेटिक कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड। कोई भी एक जेनेटिक कोडॉन उठाओ, हम देखेंगे AUG ऑलवेज कोड्स फॉर मेथियोनिन, ये स्टार्ट कोडॉन है। तो जब भी कहीं पर RNA होगा तो हमेशा शुरुआत होगी AUG से। AUG हमेशा स्टार्टिंग करेगा और ये कोड करेगा मेथियोनिन को। AUG ढूंढ लो यहाँ पर, AUG मेथियोनिन को कोड करेगा। ठीक है ना, मेथियोनिन को कोड करेगा, ये स्टार्ट कोडॉन है। फिर U ढूंढो, फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, ये फिनाइल, H हटा दूँ तब लिखते, ये फिनाइल एलानिन को कोड करेगा। UUA कोड करेगा ल्यूसीन को। UCU सीरीन को कोड करेगा। UAU टायरोसिन को कोड करेगा। UGU सिस्टीन को कोड करेगा। और पूरी लंबी सी चेन के बाद एंड में कहीं स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, UAG UGA या UAA, वो स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगी। इतनी लंबी चेन अमीनो एसिड्स की बना के ये प्रोटीन बन जाएगा। इज इट क्लियर? क्या हमने सीखा कि हमेशा 1 अमीनो एसिड कोड्स फॉर 1 जेनेटिक कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड।
वन जेनेटिक कोडॉन कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड। बिल्कुल स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है और अनएम्बिगुअस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक कोडॉन है बिल्कुल स्पेसिफिक, वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। एक ही जेनेटिक कोडॉन एक अमीनो एसिड को फिक्स है, वो उसी को कोड करेगा, किसी और को नहीं। इट इज स्पेसिफिक। दूसरी एक प्रॉपर्टी ऑपोजिट सी बात आ गई, कह रहा है कि ये डीजेनरेट है, मतलब कि वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मेनी जेनेटिक कोडॉन्स। एक पहले हम इसको समझ लेते हैं एक बार। मेथियोनीन अगर मैं बोलूं कि ढूंढ के बताओ मेथियोनीन को कौन कौन कोड करेगा, तो आपको पता है AUG कोड करता है, वही स्टार्ट कोडॉन भी है। फिनाइल एलानीन अगर मैं बोलूं ढूंढो, ये भी है, ये भी है, और ढूंढो फिनाइल एलानीन कहाँ है। अब मैं कौन सा लिख दूं, इन दोनों में से कौन सा पसंद आएगा, कौन सा लिख दूं, तो दो ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पर। फिर ल्यूसीन अगर मैं बोलूं तो क्या लिख दूं मैं, ल्यूसीन ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारा ल्यूसीन है, मैं कौन सा लिख दूं। सीरीन की बात करें तो ये सारा ही सीरीन है, क्या लिख दूं मैं। टायरोसिन की बात करूं तो टायरोसिन ये भी है, ये भी है, क्या लिख दूं। यानी कि एक अमीनो एसिड को बहुत सारे जेनेटिक कोडॉन कोड करेंगे, ठीक है। वहां पर था एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगी, पर यहां पर है एक अमीनो एसिड को बहुत सारे जेनेटिक कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि 64 है, कोड तो सिर्फ 20 अमीनो एसिड को करना है, तो एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन्स हो सकते हैं। Some amino acids are coded by more than one codon। ये प्रॉपर्टी है डीजेनरेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। कई बार पूछते हैं 1 मार्क में डीजेनरेट प्रॉपर्टी क्या है। क्या है कि कुछ अमीनो एसिड्स को कई सारे कोडॉन्स कोड कर सकते हैं, ये डीजेनरेट की प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक है कि एक ही कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को हमेशा कोड करेगा। एक कोडॉन के लिए नहीं है कि कभी एक कोडॉन ने, चलो यहाँ पर भी लिखा कि कोई एक कोडॉन ने कई सारे अमीनो एसिड्स बना दिए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई हमारी। फोर्थ प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोडॉन की कि हमेशा जेनेटिक कोडॉन्स को कंटिगुअस फैशन में लिखा जाता है, इनके बीच में कोई कॉमा, फुल स्टॉप, कोई पंक्चुएशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि स्टॉप कोडॉन आ गया तो फुल स्टॉप लग गई, कि कहीं कहीं पर बीच में कॉमा लग गया, ऐसा नहीं होता, ठीक। हाँ, रीड हम कैसे करेंगे, हमें अंडरस्टूड है या उसको पता है जिसे रीड करना है ये प्रोटीन बनाने के टाइम पे, कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ऐसे करके ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है हमेशा। पर ऐसा नहीं है कि 3 के बीच में कॉमा या फुल स्टॉप एंड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा कंटिगुअस फैशन में और इनके बीच में कोई भी पंक्चुएशन नहीं लगी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जेनेटिक कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, मीन्स जो एक कोडॉन जिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा वो सभी में ऐसा ही कोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल UUU, अगर UUU फिनाइल एलानीन को कोड कर रहा है मेरे अंदर, तो आपके अंदर भी फिनाइल एलानीन को ही कोड करेगा, प्लांट सेल के अंदर भी, इवन बैक्टीरियल सेल में भी। तो टॉप टू बॉटम, बैक्टीरियल सेल से ह्यूमन बीइंग तक, सब जगह वो पर्टिकुलर जेनेटिक कोडॉन उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। ये यूनिवर्सल होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स में, कुछ प्रोटोजोन्स में होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज दे आर ऑलवेज यूनिवर्सल। लास्ट प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोडॉन की AUG, हम पहले भी बात कर चुके हैं। AUG प्रोसेस को स्टार्ट करता है और ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, डुअल फंक्शंस हैं इसके। क्या क्या, एक तो प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएटर कोडॉन है, और दूसरा ये मेथियोनीन को कोड करता है। चलो ढूंढते हैं, मेथियोनीन को कोड करता है। AUG कहाँ है, AUG कोड्स फॉर मेथियोनीन, ऑलवेज इट कोड्स फॉर मेथियोनीन, और कोई मेथियोनीन को नहीं कोड कर रहा है, सिर्फ AUG कोड कर रहा है।
और साथ में ये प्रोसेस को स्टार्ट भी कर रहा है। जब भी आप कोई भी आरएनए देखोगे हमेशा AUG ही होगा स्टार्टिंग में, बिकॉज इट इज द इनिशिएटर कोडॉन, ये होगा तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स। क्या क्या देखा हमने? टोटल 64 कोडॉन्स में से 61 कोड कर रहे थे अमीनो एसिड के लिए, 3 हैं हमारे स्टॉप कोडॉन्स। AUG का डुअल फंक्शन है, AUG का डुअल फंक्शन है, मेथियोनिन को कोड करता है और ये इनिशिएटर कोडॉन है। तो स्टॉप कोडॉन हमने कैसे बनाए थे? AUG से बनाते हैं। कैसे? U को पहले लिखा, स्टॉप कोडॉन्स जो है U को पहले लिखा, फिर AG लगा दो, फिर U को पहले लिखा GA कर दो, फिर U को पहले करा और दोनों जगह A ही A कर दो। स्टॉप कोडॉन्स। जेनेटिक कोडॉन्स आर स्पेसिफिक, डीजेनरेट, हमेशा ये कंटिग्यूअस फैशन में होते हैं, बिना पंक्चुएशन यूज होते हैं और ये हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। ये हो गए सारे स्पेसिफिक फीचर्स जेनेटिक कोडॉन्स के। जेनेटिक कोडॉन अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो अब आप म्यूटेशन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस समझ पाओगे। तो अगले वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे।